तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ एक बार फिर हम आ गए हैं आज। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज की वीडियो स्पेशल है, क्योंकि इसमें हमने पूरे 100 MCQ क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शारीरिक शिक्षा क्या है? और सभी ऑप्शंस को देख के आपने सही आंसर गैस ही कर लिया होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का संबंध ना सिर्फ शारीरिक शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण या शारीरिक निष्पादन से है, बल्कि शारीरिक शिक्षा तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग दैट फिटनेस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता को फिटनेस के रूप में जाना जाता है। ओके, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण कौन सा होता है, या अच्छा पोषण क्यों जरूरी होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, विकास के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पोषण या भोजन ही है जो कि शरीर की वृद्धि एवं शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है, और मेनली बैलेंस डाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारे विकास के लिए। नेक्स्ट, हृदय के आउटपुट का सामान्य मान कितना होता है, और बात की जा रही है कार्डियक आउटपुट की यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 5.04 लीटर पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, और देखिए कार्डियक आउटपुट होता क्या है। तो एक मिनट में जो हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय के द्वारा जितनी रक्त की मात्रा पंप की जाती है उसे ही हृदय के आउटपुट या कार्डियक आउटपुट के रूप में जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जो कि 5.04 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है, और बात की जा रही है ट्रिपल जंप में मेंस के लिए टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 13 मीटर। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, और दूध इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मिल्क जो होता है वो सभी पोषक तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं आप सभी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवांती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका संबंध वॉलीबॉल से है। वॉलीबॉल खेल का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है शिवांती गोल्ड कप। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध लॉन टेनिस या टेनिस से है, सभी को पता है। स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कितना करना चाहिए, पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, आधा घंटा। यहाँ पे देखिए आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन कम से कम हमें व्यायाम करना चाहिए। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि जोड़ 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जो जोड़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आंसर की के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स दिया है, लेकिन मेनली जोड़ 3 टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर जो होते हैं वो पूरी तरह से मूवेबल यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिन्हें कि साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। दूसरे ई मूवेबल जॉइंट, जो कि मूव नहीं कर, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। और एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो ये 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर इज करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है रक्तदाब को मापने का यंत्र होता है। 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? तो जितनी भी बाधा दौड़ होती है उन सभी में 10 बाधाएं होती हैं, सभी को पता है। एथलेटिक मीटर का फील्ड इवेंट कौन सा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और देखिए आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। एथलेटिक जो इवेंट होते हैं, एथलेटिक जो मीट होता है, यहाँ पे मीटर नहीं होगा, एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट कौन सा होता है? तो दैट इज लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप की बात यहाँ पे की जा रही है। डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो डेकाथलॉन का नाम लेती है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 10 प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं, और उन 10 प्रतियोगिताओं के नाम भी आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। और ये पुरुषों के लिए आयोजित किए जाने वाला इवेंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज इज करेक्ट आंसर। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो 20 मीटर। कबड्डी में जब लोना होता है तो कितने अंक मिलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 2 अंक मिलते हैं। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, महाराष्ट्र में। 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्रैगर कितनी दूर पर होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 14.41 मीटर। साथ ही साथ आपको अन्य सभी 8
लेंस के लिए जो स्ट्रैगर होता है वो कितनी दूरी पे लगाए जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई थी? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहली बार शपथ ली गई थी। लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना चाहिए? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 30 मिनट। व्यक्ति के बहुमुखी विकास यानी कि सर्वांगीण विकास में क्या क्या शामिल होता है? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपयुक्त सभी, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में शामिल होता है। सोशियोग्राम किसकी माप करने का एक साधन होता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण की माप करने का एक साधन होता है सोशियोग्राम। किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता किस प्रकार की समझदारी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे बौद्धिक समझदारी के रूप में जाना जाता है। पिकनिक जो कि क्रिस्मर का एक क्लासिफिकेशन है, तो पिकनिक प्रकार का एक प्रकार जिसे किसने वर्गीकृत किया है? तो पहले हमने आंसर बता दिया है, क्रिस्मर के क्लासिफिकेशन का एक टाइप होता है पिकनिक। ऐसा कार्य जिसमें वह कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में शरीर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कम ऑक्सीजन की पूर्ति या ऑक्सीजन की कमी की बात की जा रही है या अनुपस्थिति की, तो इसे अवायवीय कार्य यानी कि एनारोबिक एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर पूछा जाए तो 12 होते हैं, और पूछा जाए कि एक बार में मैदान में कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो 9 इज करेक्ट आंसर। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? तो धीमी थकावट, यानी कि देर से लैक्टिक एसिड जमता है और देर से जो है थकान का अनुभव होता है एक ट्रेंड एथलीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है? एंड द करेक्ट आंसर इज शरीर की चर्बी मापने का एक यंत्र होता है स्किन फोल्ड कैलिपर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? तो अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण भी पेशी खिंचाव जो है वो हो जाता है। मालिश क्या है? तो मालिश एक वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। हम स्टॉप बोर्ड कहां पर देख सकते हैं? स्टॉप बोर्ड का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो शॉर्ट का हिंदी में जो मतलब होता है दैट इज शॉर्ट पुट का मतलब गोला फेंक से है। स्टॉप बोर्ड का संबंध शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकने से है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फीमर इज करेक्ट आंसर। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप। एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 46 ग्राम इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, सभी को पता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीवन विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंस्टिंक्ट थ्योरी यानी कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है वो बायोलॉजिकल सिद्धांतों से संबंधित है। सीखना किस पर निर्भर करता है? और देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो परिपक्वता पर निर्भर करता है सीखना। एंड अदर ऑप्शंस भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए अदर ऑप्शंस आर दैट अनुवांशिकता और शरीर के विकास का प्रकार, तो जो परिपक्वता है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? मायोकार्डियम। हृदय की मांसपेशी को मायोकार्डियम के रूप में जाना जाता है। मसल्स ऑफ हार्ट इज नोन एज मायोकार्डियम। हृदय चारों ओर से घिरा होता है, तो किससे घिरा होता है? देखिए पेरिकार्डियम से घिरा होता है हृदय चारों तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, सही मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B2 की कमी से यहाँ पे जो होगा खाज खुजली, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? तो धमनियों का कार्य आप सभी को पता है, हृदय से रक्त ले जाना, यानी कहाँ की ओर ले जाया जाता है? हृदय से सभी सेल्स की ओर बॉडी में जो है, टिश्यूज में जो है, जो ब्लड ले जाया जाता है आर्टरीज के द्वारा। कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? तो ह्यूमरस जो है वो हाथ की सबसे लंबी हड्डी है, तो ये जो है पैर की हड्डी का हिस्सा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रतौंधी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से जो है वो हड्डियों का कमजोर होना रोग जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। मानव में सामान्य धड़कन दर क्या होती है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 72 बार प्रति मिनट। कर्णपटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? एंड आपको सही आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं, ऑप्शंस जो है वो नाक, आंख, कान और फिंगर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, कान में पाई जाती है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक कौशल का विकास करना इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको सही आंसर गेस करना होता है। भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? और 1920 में YMCA की स्थापना की गई थी HC बक के द्वारा, तो ये सही ऑप्शन है। गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक का नियम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग का नियम कौन सा है निम्न में से, ये पूछा जा रहा है। तो प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो थॉर्नडाइक के नियमों में शामिल है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एक अच्छा निष्पादक यानी कि परफॉर्मर। ओके, सांप के काटने पर क्या किया जाता है? ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले इसका आंसर चूषण बताया जाता था, लेकिन अब नहीं, अब इसका आंसर है बैंडेज का प्रयोग जो है वो किया जाता है सांप के काटने पर। ये यहाँ पे सही आंसर है और आप लोग इसे जो है सही तरीके से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, अगले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे?